अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। तो उम्मीद करता हूँ आप ठीक रहे हों, है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और आज का ये एक चैप्टर है आजमाइश, क्लास 10th की बुक है ये, और ये सभी के लिए है। और ये वीडियो उनके लिए भी है जिनको उर्दू की प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग की, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और ये आजमाइश एक ड्रामा है जिसको लिखा था, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाई थी मोहम्मद मुजीब साहब ने, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं क्या है। और ये आखिरी एक्ट है, यानी कि उसमें से एक पार्ट है, ठीक है, लास्ट वाला। राम सहाय मल के मकान में एक छोटा सा दालान, दालान बोलते हैं ऐसा बड़ा कमरा जिसमें मेहराबदार दरवाजे हों या खिड़कियां हों, ठीक है। रात हो गई है। ड्योट पर ड्योट पर एक दिया जल रहा है। राम सहाय मल उसकी रोशनी में खाना खा रहा है। भागवती उसकी बीवी आंचल से मुंह बंद किए खड़ी है। उसको पंखा झल रही है और चुपके चुपके रो रही है। राम सहाय मल को उसके रोने का एहसास नहीं है और वो खाना खाता रहता है। राम सहाय मल, कहो आज पानी काफ़ी मिल गया। भागवती रोहांसू आवाज़ में, अभी शाम को राम प्रसाद ले आया, बहुत दूर जाना पड़ा, आसपास के कुओं में लाशें पड़ी हैं। तो गाइस ये उस दौर की कहानी है जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी हिंदुस्तानियों ने, 1857 के वक्त की, ठीक है, बात है ये। राम सहाय मल, राम 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 उसकी तरफ देखकर, मगर तुम रो क्यों रही हो। भागवती, मेरा भी मर जाने को जी चाहता है। राम सहाय मल, क्यों, तुम क्यों बैठे बैठे जान से बेजार हो रही हो। ठीक है, इस बेजार का मतलब है खफा या नाराज़, ठीक है। तो बेजार ही रहा। भागवती, क्या बताऊं। राम सायमल, परमात्मा का शुक्र करो, इतनी बड़ी मुसीबत आई और गुजर गई, यानी 1857 का गदर। ठीक है इस। भागवती, हाँ। राम साय यानी भगवती बोलती है, ये जो है ना, यानी ये भगवती बोलती है तो उसके आगे ये है, और राम साहब बोलता है तो उसके आगे ये है। राम साहब बोलता है, देखिए, मगर अभी बहुत चौकस रहना है, देखती रहना दरवाजे से पहरे वाले ना हटें। भागवती, नहीं, मैं तो बराबर चक्कर लगाती रहती हूँ। राम साहब मल, और कोई अंदर ना आने पाए, मर्द औरत बच्चा, यानी कोई भी नहीं। तुम समझ सकते हैं गाइस, उस वक्त बहुत माहौल भयानक था, ठीक है। और जो हिंदुस्तानी किसी बागी का साथ देते थे तो उनको भी कैद कर लिया जाता था, उनको भी परेशान किया जाता था। भागवती, नहीं, कसूर होगा तो मेरा होगा, मैं कह दूंगी कि मैंने आपको बताए बगैर किया है। मगर ये नहीं हो सकता कि जान पहचान की कोई औरत या बच्चा पनाह मांगे और मैं उसे पनाह ना दूं। पनाह यानी कि सहारा, ठीक है, घर में सहारा देना, घर में रखना। यहाँ पे घर में रखना है, वैसे सहारा होता है, पनाह का मतलब मदद करना, पूरी फुल मदद कहते हैं जिसे, फुल मदद। राम साहब बोलते हैं, भागवती को देर तक गौर से देखकर, मालूम होता है तुमने मुझे बताए बगैर किसी को घर में छुपा लिया है। अब तो हमारी जान परमात्मा की दया ही से बच सकती है। दया यानी कि रहम। तुम्हारा दिल इतना कमज़ोर है तो तुम मुझे क्यों नहीं बुला लेती हो। भागवती, मैं चाहती हूँ कि आपको मालूम ना हो। राम सायमल देखिए क्या कहते हैं। भागवती ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आपको मालूम मालूम ही ना हो। राम सायमल, ये कौन मानेगा कि मेरे घर में आदमी छुपे हैं और मुझे मालूम नहीं। भागवती, आदमी नहीं, लावारिस औरतें, भूखे प्यासे बच्चे। राम सायमल, किसकी औरतें, किसके बच्चे। भागवती, ये मैं पूछती ही नहीं हूँ, यानी मैं पूछती नहीं हूँ, मदद कर देती हूँ, उनका कहने का मतलब ये है, ठीक है गाइस। राम सायमल, या पूछा है और मुझे बताना नहीं चाहती हो। हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग हैं ही नहीं जिन्होंने बगावत में हिस्सा लिया हो। ये औरतें और बच्चे तो बाहर से आए होंगे। भागवती ज़मीन पर बैठकर और अपना मुंह बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है। बताओ तो ये हैं कौन, कभी पूछताछ हो तो मैं जवाब तो दे सकूं। भागवती सर हिलाती है। अच्छा ना बताओ, खामोशी से।
जब लड़ाई हो रही थी तो तुम्हारी ज़बान पर 3-4 नाम रहा करते थे। बख्त खां की आल औलाद, यानी बख्त खां के घर वाले और उनकी औलादें यहाँ थी ही नहीं, है ना। सुधारी सिंह भी बाहर का आदमी है। क्या किसी मुसलमान औरत को पनाह दी है? हिंदू औरतों में तो तुम्हारे रानी किशन कंवर से ताल्लुकात थे। नाहर सिंह रुपया वसूल करने आना चाहता तो ज़मीन तैयार करने से पहले ही उसी को भेजता था, मगर क्या मालूम रानी बल्लभगढ़ में है या यहाँ। बहरहाल जहाँ भी हो कोई ना कोई उसका पता देगा ज़रूर। अगर नाहर सिंह को पकड़ लिया है तो शायद उसकी तलाश ना करें। भागवती पकड़ लिया है, फिर ज़ोर से रोती है। राम सहाय मल पकड़ लिया है तो अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बराबर सोना देकर उसे मोल लेना चाहो तो ना देंगे, यानी पकड़ने के बाद वापस नहीं करेंगे। ये कौन बात चल रही है अंग्रेज़ों की। तो रानी किशन कंवर ने तुम्हारे यहाँ पनाह ली है। बेचारी राम सहाय से अब और खाया नहीं जाता। बर्तन सामने से खिसका देता है, पानी पीना चाहता है मगर प्याला देर तक हाथ में लिए रहता है और पी नहीं पाता। क्या बहुत रो रही है? अब ये सवाल करता अपनी इससे भागवती से। भागवती सर हिलाकर नहीं, उसका अफसोस कर रही है कि जिहादी औरतों, जिहादी बोलते हैं यानी जो कोशिश करते हैं, है ना। आप गलत मत लीजिएगा इसको, ये वर्ड काफ़ी बदनाम किया गया है। जिहादी औरतों के साथ मैदान में नहीं गई और मारी नहीं गई, यानी कि मैं हिस्सा नहीं ले पाई, मुझे इस बात का अफसोस है। तो देखिए कितने खुश, कितने मतलब कैसे जज्बे वाले लोग थे उस ज़माने में, ठीक है। तो ये भी एक जज्बा था उस वक्त कि वो नहीं जा पाई, तो वो अफसोस कर रही है कि मैं मैदान जंग में नहीं जा पाई, अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़ पाई, ठीक है। अब देखिए राम सहाय मल, राम राम, क्या हिम्मत है, यानी क्या हिम्मत है। इसको अच्छी तरह रखना, मैं भी कभी उसके दर्शन करूँगा। उसका हमारे घर में रहना कुछ ऐसा ख़तरनाक नहीं है। मुसलमान औरत की बात और है। भागवती एक मुसलमान बहन भी है। राम साहेमल हाय कौन? भागवती सलमा। राम साहेमल अरे वही यूसुफ मियाँ की मंगेतर, वो तो मोर्चों पर लड़ी भी थी। भागवती हाँ, उसने घरों की छतों पर से भी गोली चलाई। रानी किशन कंवर भी उसके साथ बंदूक चला रही थीं। फिर वो ज़ख्मी हो गई। रानी किशन कंवर ने न जाने किस तरह उसको यहाँ पहुँचाया। मैं तो समझती थी कि मर जाएगी, मगर अब भली चंगी है, सोच रही है कि किसी तरह दिल्ली से निकल जाए और बख्त खां की फ़ौज में मिल जाए। इसका मतलब ये होता है कि ये दिल्ली में ये लोग मौजूद हैं, है ना। रानी किशन कंवर कहती हैं कि वो भी साथ जाएंगी। राम सायमल देखो ये नहीं हो सकता, मैं इस पर तैयार हूँ कि वो यहाँ छुपी रहें और जब ख़तरा ना रहे तो चुपके से चली जाएं, ठीक है। यहाँ वो साल भर तक रहें, मगर बाहर जाकर फिर कहीं लड़ाई में शामिल हुई तो तुम पकड़ी जाओगी और मुझे तो ज़रूर फांसी हो जाएगी। और यूसुफ मियाँ को क्या हुआ? अब ये पूछते हैं यूसुफ साहब के बारे में जो बागी थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। भागवती सलमा को कुछ मालूम नहीं। राम साहेमल और तुमको मालूम होगा तो बताओगी नहीं, ठीक है। भागवती सुना है वो आखिर वक्त तक लड़ते रहे। उर्दू बाज़ार में किसी गोरे ने एक औरत के साथ बदतमीज़ी की थी, उसे जान से मार दिया। उसमें ना मालूम कितने पकड़े गए, मगर वो नहीं थे। कहते हैं अब उर्दू बाज़ार पर गोला बारी होगी, एक मकान भी खड़ा ना छोड़ा जाएगा, ठीक है। राम साहेमल अब परमात्मा बचाए हम सबको। एक औरत घबराई हुई अंदर आती है, उसके मुंह से बात निकलती। फिर एक मुलाजिम आता है, यानी नौकर या जो भी कह लीजिए। मुलाजिम सरकार दरवाजे पर 4 सिपाही आए हैं, कहते हैं दरवाज़ा खोलो हम तलाशी लेंगे। राम साहेमल मेरे घर में नहीं आ सकते, मेरे पास अमान का परवाना है, ठीक है। अमान यानी कि हिफाजत का या मतलब सिक्योरिटी का, ठीक है। तो गाइस
मुलाजिम बोलता है, सरकार वो हमारी बात नहीं मानेंगे, यानी वो अंग्रेज़ हैं तो ज़ाहिर है नहीं मानेंगे। भागवती, परवाना मेरे पास है, चलो मैं दिखा दूंगी। भागवती बोलती है, परवाना एक तरह से कागज़ जिसमें ये लिखा गया हो कि मतलब आप के खिलाफ़ कुछ नहीं किया जाएगा क्योंकि आपने हमारे साथ बगावत नहीं की है, जो भी है ना। राम साहब मल, तुम कहाँ जाओगी? भागवती, मैं नहीं जाऊंगी तो और कौन जाएगा? मैंने मशहूर कर दिया है कि आप अंग्रेज़ कमांडरों से बातचीत कर रहे हैं, घर पर नहीं हैं। राम साहब मल, नहीं तुम बैठो, मैं जाता हूँ। भागवती जल्दी से दिया बुझाकर भाग जाती है। राम साहब मल अंधेरे में बैठा रहता है। कुछ देर बाद दाएं तरफ से भागवती उल्टे पांव चलती हुई नजर आती है। 4 सिपाही उसे संगीनियों यानी बहुत शदीद, बहुत है ना, सीवियरली उसे धमकाते हैं, संगीनियों से धमका रहे हैं। पहला सिपाही उनका सरदार मालूम होता है। पहले सिपाही बोलता है, पता कहाँ हैं वो दोनों? भागवती सहमी हुई जुर्हासी मगर बहुत दबी आवाज़ में, यहाँ कोई नहीं छुपा है। पहला सिपाही, यहाँ 2 औरतें छुपी हैं, हमारे आदमियों ने उनको गोली चलाते देखा, फिर वो भागकर इस घर में आते हुए देखी गईं। रामचरण, उस औरत को ले जाकर दीवार के साथ इस औरत को ले जाकर दीवार के साथ खड़ा करो। बाकी 3 आदमी फायर करो। फायर यानी फायर, ये होता ना फायर, फायर करो। राम सरन भागवती की तरफ बढ़ता है। राम साहब मल, अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक बेकसूर औरत को इस तरह मार रहे हो। पहला सिपाही, अच्छा लाला जी छुपे बैठे हैं, सोचा था ललायन हमको बहला फुसला कर रुखसत कर देगी। राम सरन, खड़ा करो उन्हें, उन्हें भी ललायन के साथ। भागवती चिल्लाकर, अरे मुझे मार डालो, इन्हें छोड़ दो, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते, अरे ये बिल्कुल बेकसूर हैं। पहला सिपाही, अच्छा ये बेकसूर हैं तो तुम्हें तो मालूम है कि दोनों औरतें कहाँ छुपी हैं। भागवती वैसे ही चिल्लाकर, अरे उन्हें छोड़ दो, हाय मेरी किस्मत, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते, हाय हाय। स्टेज के दाएं तरफ के कोने से सलमा और किशन कुंवर अंदर आती हैं। सलमा, इन दोनों का पीछा छोड़ दो, हम आ गए हैं, हमें जो सज़ा चाहो दे दो। सेठ साहब और उनकी बीवी बिल्कुल बेकसूर बेकसूर हैं। तो भाई देखिए इसमें क्या है। पहला सिपाही बोलता, सलमा और किशन कुंवर को गौर से देखने के बाद, मुझे तो तुम इसी घराने की औरतें मालूम होती हो। किशन कुंवर, इन दोनों को छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, शहर में हज़ारों आदमी हमको पहचान लेंगे। पहला सिपाही, हाँ मैं तुमको लेकर बाहर चला जाऊं और इस दौरान मैं असली मुजरिम निकल जाएं, यानी इस वक्त जैसे मैं लेके हुआ हूँ तो जो असली हैं उनके हिसाब से, मतलब तुम असली नहीं हो, ये कहना चाहते थे वो। सलमा, तुम्हारी मर्जी, बेगुनाहों का खून करना तो तुम्हारा काम ही है, यानी अंग्रेज़ों का। पहला सिपाही, यानी अंग्रेज़ों का काम ही है बेगुनाहों का खून करना। पहले सिपाही बोलता, अच्छा तो बताओ क्या क्या नाम है तुम्हारे? सलमा बोलती हैं सलमा। किशन कुंवर बोलती, किशन कुंवर। पहला सिपाही, तुम अपने जुर्म का इकबाल करती हो? सलमा, हमने कोई जुर्म नहीं किया, हम अपने मुल्क के लिए अपने बादशाह की तरफ से लड़े हैं। पहला सिपाही, तुम लड़ाई में शरीक हुई हो? सलमा, दिलो जान से हम शरीक हुए, हमने दूसरों को लड़ने पर आमादा किया, यानी तैयार किया, हम मोर्चों पर लड़े, हमने दुश्मनों को मारा, यानी शैतान अंग्रेज़ों को मारा। किशन कुमार, हमें अफसोस इसका है कि इससे ज़्यादा ना कर सके। पहला सिपाही, तो जाओ खड़ी हो जाओ दीवार से लगकर। सलमा, हम दीवार से लगकर क्यों खड़े हों, हम सहन में खड़े होंगे और तुम्हारी बंदूकों पर हंसेंगे। पहला सिपाही, तो चलो खड़ी हो जाओ इसी बात पर। तो गाइस बहुत ख़तरनाक कहानी है, देख रहे हैं। सलमा और किशन कुंवर बीच सहन में खड़ी हुई हो जाती हैं, यानी बरामदे टाइप का जो होता है, आंगन टाइप का। पहले सिपाही के इशारे पर 3 सिपाही उनसे 3-4 कदम हटकर और एक घुटने को ज़मीन पर टेक कर बंदूकें तानते हैं। भागवती चीख मारकर सिपाहियों और दोनों औरतों के बीच में आ जाती है, मगर गश खाकर गिर पड़ती है। सिपाही बंदूकें ताने रहते हैं मगर उन्हें फायर करने का हुक्म नहीं मिलता। सलमा के चेहरे पर मुस्कुराहट है और वो बंदूकों की तरफ देखती रहती है। किशन कुंवर की नज़र आसमान की तरफ है,
उसके चेहरे पर वजद की कैफियत है, सिपाही फायर नहीं करते। एक बारगी पहला, यानी जो पहला सिपाही है जो भी है, ठीक है गाइस, सिपाही घुटनों पर जाता है, यानी घुटनों पर। पहला सिपाही हाथ जोड़कर हमारी ख़ता माफ़ कीजिए, यानी सिपाही कह रहा है, आप सुनिए कहानी में ट्विस्ट आया। हम सिर्फ इसका यकीन करना चाहते थे कि आप वही हैं जिन्हें ढूंढ कर लाने का हमें हुक्म दिया था। यानी अंग्रेज़ हैं कि नहीं अभी कंफर्म नहीं है। तकदीर के इस इनकलाब को बर्दाश्त करना सलमा और किशन कुंवर के बस में नहीं। किशन कुंवर चीख मार कर गिर पड़ती है। किशन कुंवर, ठीक है। सलमा की आंखें चढ़ जाती हैं, हाथ पांव जवाब दे देते हैं और वो ज़मीन पर ढेर हो जाती है, यानी बेहोश हो जाती है, इस तरीके से गिर जाती है वो। राम साहब मल ज़ालिमों, यानी जो आदमी था जो शुरू में बोल रहे थे दोनों में अभी भी, अब कब तक इन बेचारियों को सताओगे? अरे मारना है तो एक दफ़ा मार दो। पहला सिपाही इंतहाई निदामत, यानी शर्मिंदगी के अंदाज में, हम उन्हें तकलीफ़ देना नहीं चाहते थे, उनके दिल की आरज़ू पूरी करना चाहते थे। यानी जो जिनको पकड़ने आए थे असल में उनकी ख्वाहिश उन्हीं के लिए आए थे वो, है ना। हमें जनरल बख्त खां ने अंग्रेज़ी फ़ौज की वर्दियां पहनाकर भिजवाया है, यानी अंग्रेज़ नहीं थे, नकली अंग्रेज़ थे ये, कि उन्हें जल्द से जल्द तलाश करके उनके पास पहुंचा दें, यानी जो बागी हैं अपने लोगों के पास पहुंचा दें। हमने उनको सही सलामत ना पहुंचाए तो हमारे गोली मार दी जाएगी, यानी उनको गोली मार दी जाएगी, यानी अगर वो बेवफाई करते हैं या दगा देते हैं, ठीक है। या अंग्रेज़ हमें पकड़कर फांसी दे देंगे, या फिर अगर हम दगा नहीं देंगे तो अंग्रेज़ को पता चलता है तो वो हमें मार देंगे। भागवती इस दौरान में उठ खड़ी होती है और किशन कुंवर और सलमा के मुंह पर पानी के छींटे देती है और उनके सर सहलाती है। तो गाइस हैप्पी एंडिंग लग रही है मुझे कहानी में। भागवती, उठो प्यारी, तुम्हारे बख्त खां ने तुम्हें बुलाया है, अपने प्यारों का बदला लो, अपने मुल्क की आबरू बढ़ाओ, यानी इज्जत बढ़ाओ। आहिस्ता आहिस्ता सलमा और किशन कुंवर को होश आता है, वो उठकर बैठती हैं। भागवती उन्हें पानी पिलाती है। पहला सिपाही आपसे फिर आपके कदमों पर गिरकर माफ़ी मांगता हूँ, यानी फिर से मतलब माफ़ी मांगता है इन दोनों से। सलमा और किशन कुंवर मुस्कुरा देती हैं, मगर अभी एक और गुस्ताखी करना है, यानी वो बोलता है क्या अभी एक और गलत, मतलब जो भी है कहता है वो गुस्ताखी वैसे होता है एक तरह से बेइज्जती करना। हम आपको शहर के बाहर सिर्फ कैदी बनाकर ले जा सकते हैं, यानी कि आप जब जाएंगे हमारे साथ तो क्योंकि हम अंग्रेज़ हैं तो आपको कैदी बन के जाना है। हमें आपकी मुश्कें कसना होंगी, यानी हाथ बांधने होंगे पुश्तों पर, ठीक है, और गले में रस्सियाँ बांधना, ठीक है। इस तरह से वो ले जाएंगे ताकि वो लोग समझें कि हाँ वाकई में अंग्रेज़ उन्हें पकड़ के ले जा रहे हैं हिंदुस्तानियों को। सलमा और किशन कुंवर एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर दोनों खड़ी हो जाती हैं। सिपाही जल्दी जल्दी उनकी मुश्कें कसते हैं, यानी उस पुश्तों में बांधते हैं और गले में फंदा डालते हैं। फिर एक सिपाही आगे, दो पीछे अटेंशन हो जाते हैं। पहला सिपाही रवानगी का हुक्म देता है। तो गाइस इस एक ड्रामा था और ड्रामा का जो राइटर हैं मोहम्मद मुजीद साहब, राइटर को मुसन्निफ भी बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। तो ये ड्रामा जो लिया गया था ये किससे लिया गया था मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। मुजीब साहब का, कि ये देखिए तस्वीर, तो मुजीब साहब ने ये आजमाइश एक ड्रामा लिखा था, है ना, तो उसी में से इसका आखिरी एक्ट है, ठीक है। तो गाइस इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियो डाली हैं, तो जो भी वीडियोस आपको चाहिए यूट्यूब के सर्च बार में आप वीडियो का नाम जो भी आपको चाहिए उर्दू में, है ना, उसके बाद लिखें उर्दू विद ज़िया, आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। चलिए फिर मिलता हूँ आपसे, बाय बाय, टेक केयर।